झांसी में शांति आश्रम बालाजी दरबार प्रांगण ग्राम डेली में टाटा मोटर्स के सामने सिजवाहा मेन हाईवे रोड पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन 17 जनवरी से 23 जनवरी 2023, 23 से 29 जनवरी 2023 1 बजे से 5 बजे तक कथा का आयोजन चल रहा था, जिसके मुख्य यजमान श्रीमती दीपा कमलेश यादव खेरा वाले व द्वितीय यजमान कामता प्रसाद साहू पत्नी चंद्रवती देवी कथा में उपस्थित रहीं। कथावाचक पंडित श्री हरि कृष्ण शास्त्री जी व द्वितीय कथावाचक पंडित श्री कृष्णकांत महाराज विदिशा वाले श्री 1008 ज्ञानदास महाराज भी इस कथा में शामिल रहे। इसके समापन में 30 जनवरी को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्रह्मराशि एवं भक्तजन इस भंडारे में आए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। झांसी से नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये धार्मिक कार्यक्रमों से लोगों की सोच बदलती है, उनमें अच्छे संस्कार फलीभूत होते हैं और वो गलत कुमार्ग पर नहीं जाने से बचते हैं। इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों की जो है रूपरेखा हमेशा बनती रहना चाहिए और लोगों को धर्म से जुड़ कर रहना चाहिए। और जो फालतू लोग होते हैं, यहाँ वहाँ बैठते उठते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, लोग अगर एक सप्ताह तक कथा का श्रवण करते हैं तो उनकी भी सोच में बदलाव आता है और वो जो है समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। दूसरी बात ये है कि लोगों के पास इस समय की तो बहुत कमी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग धार्मिक कारकों में जुड़े हैं। जो कलयुग में, इस कलिकाल में बहुत बड़ी अपने आप में बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, अपराधों से कुरीतियों से दूर रखना है, तो उन्हें धार्मिक कार्यक्रमों से, धार्मिक प्रवचनों से जोड़कर रखना होगा। और ये हमारे गांव में अभी एक साथ 2 कथाएं हुई। हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि एक ही कार्यक्रम स्थल पर एक साथ 2 कथाएं। पहली कथा में हमें कमलेश जी परिचित थे, दूसरी कथा में हमें कामता प्रसाद जी थे। 14 दिन तक यहाँ बिल्कुल वृंदावन और गोकुल बना रहा और लोगों की भावनाओं में परिवर्तन हुआ। महाराज जी ने व्यासपीठ से भी ऐसे लोगों को गुरुमंत्र दिए, प्रवचन दिए कि अगर लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके जीवन में कभी कोई बाधा और असुविधा का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत रामकिशोर यादव। अभी आपको सम्माद साहब कह रहा है, ये शब्द कैसे जुड़ा साथ में? टीचर, चूँकि मैं बेसिक में अध्यापक हूँ, इसीलिए सभी लोग मुझे मास्टर के नाम से जानते हैं। आप सर जो 14 दिनों का जो बताया अभी सर ने और आज भंडारा चल रहा है, क्या अनुभव रहा बच्चों तक और सभी संदेश तक, क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए। जो विगत 14 दिन से ये कथा चल रही है, इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये जो कथाएं होती हैं, इससे जो परिवेश का माहौल होता है, जो समाज का वातावरण होता है, ये भाईचारे का बनता है। तमाम प्रकार की बुराइयां जो समाज में आज व्याप्त हैं, वो बुराइयां ख़त्म होती हैं और उन बुराइयों की ख़त्म होने से हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ता है। इसलिए सबसे बड़ा ये जो कथा का जो सबसे महत्व जो है वो यही है कि समाज में समरसता रहे, लोग मिलजुल करके रहें और बुराइयों को ख़त्म करें। इन सब चीज़ों के लिए कथाओं का आयोजन हम लोग करते हैं। और जो नई युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन थोड़ा सा क्या कहते हैं, धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा रुचि कम लगाने लगी क्योंकि एजुकेटेड हो जाते हैं। उन बच्चों तक आपका क्या संदेश है? मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एजुकेटेड पीढ़ी है ये भ्रम में है। आपको एक बात बता दूं, अगर लौकिक जीवन में भी देखा जाए तो धार्मिकता का बहुत महत्व है। आप देख सकते हैं कि आज समाज में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि व्यभिचार है, अपराध है, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? एजुकेटेड होने से ये ख़त्म नहीं हो सकती। समाज में जब तक संस्कार की नींव नहीं डलेगी, जब तक ये चीज़ अपराध ख़त्म नहीं होगा। सरकार कितने ही बड़े कड़े से कड़े कानून बना ले, लेकिन जब तक समाज में ये जो संस्कार हैं ये नई पीढ़ी को नहीं देंगे हम, तब तक हमारा भला नहीं होगा और समाज से जो है अपराध खत्म नहीं होगा। इसलिए नितांत आवश्यकता है इस प्रकार की कथाओं का आयोजन होते रहना चाहिए और हम लोग इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश यादव। कमलेश जी, जो कथा चल रही थी 5-6 दिनों से, हम लोग भी अभी आए हैं, काफ़ी अच्छा दृश्य रहा। गांव वाले बहुत ही लोग यहाँ आकर कथा सुन रहे थे। क्या आपका ऐसा संभ्रम रहा कि आपने कथा जो करवाई और आज क्या क्या कार्य हुए इन 5 दिनों में? 5 दिनों से नहीं, कथा 14 दिन से चल रही। 17 तारीख से शुरू हुई थी। जो 30 तारीख को समापन था ना? हाँ, नहीं, 29 तारीख को समापन था। अच्छा। आज 30 तारीख को भंडारा था उसका। तो 14 दिन यहाँ जो वृंदावन में जैसा माहौल रहता है ऐसा माहौल रहा। 14 दिन लोगों ने बहुत आनंद लिया यहाँ कथा का।
जो भी आपका जो संघर्ष रहा, क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे झांसी की जनता तक जो आज आपको देखेंगे, आपके मिलने वाले, जी। कि वर्णन के रूप में आपने क्या क्या ऐसे वर्णन किए जो इन 14 दिनों में? 14 दिनों में देखो संघर्ष तो होता है, लेकिन जो यहाँ सहयोग मिला है सब लोगों का, बहुत हृदय से बहुत लोगों ने सहयोग किया, अच्छी तन मन धन से सहयोग किया। हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। रक्षा क्षेत्र और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कथा बहुत ही ज़्यादा सुनना लोग आते हैं, क्योंकि जो धार्मिक इतिहास से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, ग्रामीण जी। क्षेत्र लगता, उन तक क्या संदेश है आपका, पूरे ग्रामीण वासियों तक, सभी लोगों तक? उन तक यही संदेश है कि हर साल यहाँ पर कथा होती है, सब लोग ऐसा ही सहयोग करते रहें और सब लोग आपस में सामंजस्य बना कर रहें, सहयोग करें और एक दूसरे का अच्छा वातावरण रहता है। इससे क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, माहौल कुल मिला के धार्मिक वातावरण रहता है, समरसता समानता जो भी है यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। धन्यवाद।